राजस्थान सफाई कर्मी भर्ती से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आ गया है। पहले आप अपडेट देख लीजिए। सरकार 2012 के नियमों पर नए सिरे से करेगी सफाई कर्मियों की भर्ती। 24,767 पदों पर भर्ती की विड्रॉ होगी विज्ञप्ति। बड़ी खबर आ रही है इस समय की। इसमें हम सारी चीजें बताएंगे कि क्यों ऐसा करना पड़ रहा है। मैंने पिछले वीडियो में समझा दिया था कि ये भर्ती रद्द होने की कगार पर है। इस भर्ती में जैसा हो रहा है वैसा ही राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी की भर्ती में हुआ था। वो भर्ती आज तक लटकी हुई है। हालांकि इसको ज्यादा लंबा टाइम नहीं हुआ, पदों की संख्या भी बहुत ज्यादा है इसलिए, और इसके लिए आंदोलन भी चल रहे हैं। और साथ में दूसरी चीजें और है कि विधानसभा में ये मामला गूंज चुका है, उठ चुका है। तो ये जल्दी ही पूरी जरूर होगी, लेकिन अब इसमें अड़चनें आ रही हैं, संवैधानिक अड़चनें आ रही हैं, आरक्षण की अड़चनें आ रही हैं, बाकी आंदोलनों की और संगठनों की अड़चनें आ रही हैं। देखिए क्या है नया अपडेट। क्या राजस्थान सफाई कर्मी भर्ती क्या रद्द होगी यह भर्ती? क्या दोबारा जारी होगा नोटिस? 9 लाख आवेदनों का क्या होगा? क्या है 2012 के नियम जिनके अनुसार यह भर्ती होगी? कि सरकार चाह रही है कि 2012 के नियमानुसार यह भर्ती हो। पहले आपको यह भी बताएंगे कि 2012 के नियम हैं क्या जिनके अकॉर्डिंग सरकार इस भर्ती को पूरा करना चाह रही है, और अभी क्या क्या अड़चनें आ रही है, क्यों नहीं इनका सॉल्यूशन सरकार कर पा रही है। सारी की सारी चीजों पर बात करेंगे। इस भर्ती से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट अगर आपको चाहिए तो आपको गूगल में अभी टाइप कीजिए आरके अलर्ट, सबसे ऊपर वाली वेबसाइट आती है, उस पर आप क्लिक करके सारी की सारी चीजें देख सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट सरकारी नौकरी और एजुकेशन की मिलती रहेगी। डिस्क्रिप्शन में, वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के लिंक हैं, वो आप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे इस तरह की जो न्यूज कटिंग है, लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसका मामला आखिर है क्या। देखिए पीछे वाले दिनों में मैंने आपको बहुत सारे वीडियो बना के टाइम पे इस भर्ती से जुड़ी हुई हर एक अपडेट दी थी, और इससे पहले वाले वीडियो आप चैनल पर आरके अलर्ट चैनल पर देख सकते हैं कि मैंने ये बताया था कि इसमें अब संवैधानिक अड़चनें आ रही हैं, आरक्षण की अड़चनें आ रही हैं। संवैधानिक अड़चनों में क्या है, आरक्षण की अड़चनों में क्या है कि आरक्षण की अड़चनें इस तरह की हैं कि राज्य सरकार उनका निपटारा कर नहीं पा रही है, क्योंकि संविधान में जो चीज़ें लिखी हुई हैं उनको राज्य सरकार बदल नहीं सकती। हालांकि पीछे वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट का भी एक बड़ा फैसला आया था कि जो आरक्षण का कोटा है उसमें से एक और कोटा बना दिया जाए। हालांकि इसमें टाइम लगेगा, ये आगे की चीज़ें हैं, और इस भर्ती से उसका अभी कोई लेना देना भी नहीं है। उसको एक अगले वीडियो में समझेंगे। वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए ताकि सभी तक ये न्यूज़ पहुँच सके। देखिए सबसे पहले लगभग 25,000 पदों पर यह भर्ती होनी थी। लगभग 24,797 पद हैं। अब देखिए क्या है, किसने ये बात बोली है। यहां पर देखिए झाबर सिंह खर्रा का ये स्टेटमेंट है, जो यूडीएच एवं स्वायत्त शासन मंत्री हैं। पहले भी इन्होंने इस विधानसभा में सबसे पहला स्टेटमेंट इन्होंने ही दिया था इस भर्ती से रिलेटेड। आंदोलन भी उसके बाद में हुए थे, पहले स्टेटमेंट सबसे पहले इन्हीं का आया था। इन्होंने ही बोला था कि इस भर्ती को नए नियमों के आधार पर किया जाएगा। ये बात सुनकर आंदोलन शुरू हो गए थे। आंदोलनों से जुड़े हुए हर वीडियो मैंने आपको हर अपडेट आपको बता दिए हैं। मौजूदा सफाई कर्मी भर्ती में भ्रष्टाचार को लेकर कई तरह की शिकायतें मिल रही हैं। अब भ्रष्टाचार की शिकायतें किस तरह से मिल रही हैं ये आप आराम से समझ सकते हो। जैसे मैं बताऊं, इसमें क्या था कि लॉटरी होनी थी, लॉटरी के आधार पर पदों के 3 गुना अभ्यर्थियों को लेना था। मतलब लगभग 75,000 74,000 कुछ कैंडिडेट को लेना था। अब उनको अस्थायी तौर पर रखा जाना था 3 महीने के लिए, और वहां पर उसके बाद में उनको स्थायी नियुक्ति देनी थी। लेकिन अस्थायी तौर पर रखने के बाद में वो जिसकी निगरानी में काम करेंगे वो एक लोकल कमेटी बनेगी। जैसे नगर निगम है, नगर पालिका है, वहां की एक लोकल कमेटी बनेगी। वो लोकल कमेटी में एक
चेयरपर्सन होगा, वो चेयरपर्सन डिसाइड करेगा कि इस बंदे को लेना है, इस बंदे को नहीं लेना। इसकी वजह से इसमें भ्रष्टाचार की संभावनाएं और मामले और शिकायतें मिल रही थी। ये एक बात तो ये हो गई। अब शिकायतें मिल रही है, ऐसे में 2012 के नियमों के आधार पर नए सिरे से भर्ती की जाएगी। 2 साल तक सफाई कर्मियों को अस्थायी रखा जाएगा, संतोषप्रद सर्विस होने पर स्थायी हो सकेंगे। यह स्टेटमेंट है झाबर सिंह खर्रा, यूडीएच एंड स्वायत्त शासन मंत्री हैं। अभी के आधार पर अब जो आंदोलन चल रहे हैं इस भर्ती में, उनमें क्या चीजें आ रही है? उनमें ये चीजें आ रही है, भर्ती मास्टर रोल के आधार पर हो, वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता मिले, सबसे बड़ी बात जो अस्थायी हैं उनको स्थायी किया जाए, जो पहले अस्थायी तौर पर क्रमिक हैं उनको बोनस अंक दिया जाए। तो इसके ये कई चीजें वे मैं पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूं, वो आप देख सकते हैं। अब मैं देखता हूं कि जो 2012 का नियम था वो क्या है। उसके लिए अगर ये भर्ती दोबारा से होती है तो क्या क्या हो सकता है, या ये विड्रॉ की दोबारा से विज्ञप्ति आएगी तो क्या हो सकता है। जो आवेदन आए थे उन आवेदनों को दोबारा से अप्लाई करने का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और 2 साल तक अस्थायी नियुक्ति दी जाएगी। निर्धारित योग्यता वाले आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। लेकिन उससे पहले सबसे पहले अभी पहले वाले नियम क्या थे? सफाई कर्मचारियों की भर्ती के लिए 2012 में नियम बनाए गए थे जिसमें 2 साल के अनुभव की योग्यता रखी गई थी, जो स्टेटमेंट अब भी झाबर सिंह खर्रा दे रहे हैं। इसके बाद में 11 अप्रैल 2018 को फिर से संशोधन किया गया और 2 साल के अनुभव के स्थान पर 1 वर्ष का अनुभव रखा गया। इसके साथ ही 2 बच्चों का प्रावधान भी जोड़ा गया। वहीं नियमों में परिवर्तन कर भर्ती में निजी संस्थान और व्यक्तिगत अनुभव प्रमाण पत्र को भी मान्यता दी गई। मूल नियमों में परीक्षा और इंटरव्यू के जरिए भर्ती का प्रावधान रखा गया था। इसके बाद साल जनवरी 2023 में लॉटरी के माध्यम से भर्ती और जून माह में प्रायोगिक परीक्षा का प्रावधान भी जोड़ा गया। लेकिन ये सब कुछ धरा का धरा रह गया है। हालांकि सफाई कर्मी अस्थायी हैं, उनके संगठन और वो सब मिलकर उन्होंने काम को बॉयकॉट कर दिया। 10 दिन से कोई सफाई नहीं हो पा रही है, कहीं पे भी सफाई नहीं हो पा रही है, कचरे के ढेर शहरों में लगे हुए हैं। लेकिन अभी सरकार क्या नए नियम लाती है? हालांकि हाई कोर्ट ने इन चीज़ों को क्लियर कर दिया था कि इस तरह से भर्ती होनी चाहिए, लेकिन सरकार ये बोल रही है कि नहीं, ये नियम ही होंगे। अब सरकार क्या नियम लाती है? सरकार नियम लाने के बाद में उनको कोर्ट में कोई संगठन या संस्थान या जो कोई पदाधिकारी हैं वो चुनौती देते हैं या वो नियम मान लिए जाते हैं। अगर मान लिए जाएंगे तो ये भर्ती आगे बढ़ पाएगी, नहीं पता नहीं कितनी लंबी और ये अटकती हुई रह जाएगी। तो ये है अभी तक का अपडेट। ये मैंने संभावना बताई है कि ऐसा इसमें हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो हालांकि ये किसी के हित में इतना ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि भर्ती लंबी जाएगी। हित में इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि इस पे फिर से कोई ना कोई इसको हाई कोर्ट में ले जाएगा, क्योंकि अभी पहले भी ये कोर्ट की वजह से लटकी हुई है। अब हाई कोर्ट में सुनवाई होगी, टाइम लग सकता है, इसके लिए डिले हो जाएगा। तो सरकार को जल्दी से जल्दी कोई अच्छा रास्ता निकालना चाहिए जिससे कैंडिडेट्स का हित हो सके और जल्दी से उनको नौकरी मिल सके। तो ये थी लेटेस्ट अपडेट सफाई कर्मियों की भर्ती से जुड़ी हुई। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।